बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। ये सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर। या मरुए जाने कहे मामती हुक्मे यों कर। आशिक न चरण की आशिक की रू चरण। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सागर ग्रंथ में राजी महाराज ने 3 बार राजी का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का और 1 बार सुंदर साथ का श्रृंगार हम सुंदर साथ के लिए लिखा और सबके अंदर चरणों का वर्णन अच्छी तरह किया, लेकिन श्रृंगार का नाम महाश्रृंगार कर दिया और एक एक अंग का वर्णन कर। और परम धाम में किसी भी अंग सब बराबर है, एक ही तत्व होने के कारण कोई कम बढ़ती नहीं है। मूल मिलावे में धाम धनी ने हम लाडली रूहों को अपने चरणों में बैठाकर ये खेल दिखाया और हम धामधनी की सत्ता वाली नजर से, हुक्म वाली नजर से सुंदर साथ जी खेल दे। इश्क वाली नजर से खेल ये देख ही नहीं सकते। अब जब यहाँ पर रूहें आई और वो सत्ता वाली नजर से खेल देखने के कारण किसी के अंदर इश्क है नहीं, तो वो माया में सब भूल गए। अब राजी महाराज आशिक बनकर हम सब रूहों का एक एक का दरवाजा खटखटाते रहे। अवेश रूप से श्री महराज ठाकुर के तन में आए और 25,000 किलोमीटर यात्रा करते हुए पद्मावतीपुरी पहुंचे। अब श्री बंगला दरबार के अंदर इंद्रावती जी की आत्म खुद आशिक बनकर और धामधनी को माशूक बनाकर बैठाया और कह रही है, हे लाडली रूहो, अगर तुमने 8 सागरों के सुख लेने हैं, 25 पक्षियों के सुख लेने हैं, तो धामधनी के चरणों के आशिक बन जाओ। क्योंकि मैंने जो किया मैं आज सब रूहों को बताना चाहती हूँ। इंद्रावती जी की आत्मा हम आज आने वाले सुंदर साथ को भी समझा रही हूँ, क्योंकि ग्रंथों के अंदर भी सुंदर साथ जी चरणों का बहुत महत्व लिखा हुआ है। जब राम भगवान 14 साल के लिए वनवास गए, हम सब जानते हैं, उनके भाई भरत जी उनके चरण पादुकों को कितने दिल में प्रेम से शीश के ऊपर धर के गए और 14 साल तक उन चरणों की पूजा करने के बाद ही वो राजकाज संभालते। इसी तरह से अहिल्याबाई का भी किस्सा आता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था, जा तू पत्थर की मूर्ति बन जा। और फिर जब राम भगवान आए, उनके चरणों के स्पर्श से उसका श्राप खत्म हुआ।
हम ब्रिज की लीला को याद करें। जब विष्णु भगवान ने तन धारण किया, अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का आवेश उस तन के अंदर था। शंकर भगवान जानते थे कि पार ब्रह्म की लीला होने वाली है, तो अपने शरीर पर पूरी विभूति लगाते हुए नंद बाबा के द्वार पर आए। यशोदा मैया बाहर लेकर आई, लेकिन शंकर भगवान उदास है। राजी महाराज का अंदर आवेश है, वो समझ गए ये जब तक चरणों के दर्शन नहीं करेंगे शंकर भगवान वापस जाने वाले नहीं हैं। और उन्होंने जैसे ही बाल स्वरूप में अपने चरणों को इधर उधर घुमाया तो तौलिया पीछे हट गया, तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं से उनके चरणों को छुआ। और यहाँ तो परम धाम की आत्माओं की बात हो रही है, चरणों की। सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से समझने की बात है। श्रृंगार ग्रंथ में हर एक अंग का एक एक प्रकरण है, लेकिन राजी महाराज ने 6 प्रकरण खाली चरणों के लिख दिए हैं, ताकि इन चरणों को समझें और इन चरणों की मेहर से युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में बस सकती है। इसलिए सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, इन 6 प्रकरणों का मंथन करें। अंतिम समय चल रहा है, ना जाने कब किसका बुलावा आ जाए। अगर इन 6 प्रकरणों को अच्छी तरह पढ़ने से हमारी आत्म जागृत होती है और हम मूल मिलावे में धनी से बात कर लें, तो कितना आसान तरीका धाम धनी ने हमें श्रृंगार ग्रंथ में दे दिया। क्योंकि जो बात है वो सारी वाणी के साथ ही है। ए चरण मेर करत जिन ऊपर, ये चौपाई सब अपने दिल पर लिखी। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय दे हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनु। चरणों का अगर हम चरणों में लग जाते हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं आशिक इन चरण की, अगर आज हम रूह भी आशिक इन चरणों की बन जाएं और राज्य के चरण आ जाएं, तो वो क्या करेंगे, उनकी मेहर हो जाएगी राज्य की। ए चरण मेहर करत जी, ताई देत हृदय पूर्ण स्वरूप, हमारे हृदय में पूर्ण स्वरूप आएगा और युगल स्वरूप चित चुप, युगल स्वरूप की शोभा बढ़ जाएगी। 6 प्रकरण है, एक एक चौपाई को हम मंथन करें, अगर और कुछ नहीं कर सकते। आखिरी समय, आखिरी आवाज, आखिरी पुकार राज्य दे रहे हैं। 8 सागरों के निध परम धाम के 25 पक्ष की नियामतें मिल जाएंगी। ये जो प्रकरण आज चर्चा राज्य महाराज ने दिल में उपजाया, सुंदर साथ के लिए कहलवाने वाले धामधनी है। आशिक की रूह चरण, अगर हम आशिक हैं तो राज्य के चरण क्या है, हमारी रूह। कहने का मतलब क्या, हमारे प्राण राज्य के चरण कमल हैं। हमारे प्राण क्या है, राज्य के चरण। और हमें आशिक किसका बनना है, राज्य के चरणों का। ए जुदाईगी क्यों सहे रूह बिन अपने तन, अगर एक तन में से जीव निकल जाए या आत्म निकल जाए तो वो शरीर क्या कुछ भी नहीं उसमें रह जाता। उसी तरह अगर राज्य के चरण आशिक के दिल से निकल जाए तो वो अपने आप को राज्य की आशिक कैसे कह देगी। परम धाम में राज्य माशूक बनकर
हमें इश्क देते हैं और हम आशिक बनकर उनको रिझाते हैं। उलट आप मशूक आशिक हुआ और राजी यहाँ आशिक बन के कष्ट सह रहे हैं और हमें मशूक कह दिया। लेकिन अब इंद्रावती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी, राज जी ने अब हमें आत्म को जागृत किया तो आशिक बन जाओ और उनके चरणों को अपने हृदय से मत निकलने दो। एक एक शब्द में गहराई छिपी हुई है सुंदर साथ जी, ये चरणों का प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है। जो रूहें अरश की मोमिन तीन सब की ए निस्बत, जो रूहें अरश की मोमिन, जो रूहें परम धाम में रहने वाली हैं। और मोमिन किसको कहा गया? जो इश्क और ईमान अपने दिल में ले ले, ये मोमिन का अर्थ है। रूहें तो 12,000 हैं, लेकिन मोमिन तो कोई कोई बनेगा जिसके अंदर इश्क और ईमान आ जाए। जो रूह अरश की मोमन तीन सब की ए निस्बत, सबका संबंध है, निस्बत है। आज हमारा संबंध हमने शरीर का दुनिया वालों से रखा हुआ है, और जो असली संबंध है परम धाम का, उसको आज हम भूले बैठे हैं। राजी ने तो अपना दिल हमें दे दिया, लेकिन अभी हमने दिल नहीं दिया। अगर हम पूरी तरह से राजी को दिल दे दें तो या घूमर जी में बैठे होते या ये खेल खत्म हो जाता। तो इसलिए कह रहे हैं जो परम धाम की आत्माएं हैं उन सब की ए निस्बत है। अभी हम भजन भी कितना प्यारा सुन रहे थे। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, वारी रे वारी। हमारी निस्बत है इन चरणों से, तीन सब की ए निस्बत। जो 12,000 आत्माएं बैठी है ना मूल मिलावे में, और यहाँ आकर के हम उस संबंध को भूल गए, तो उन सब की निस्बत राज्य के चरणों से। दिल मोमिन अरश इन मायने। अब राजी महाराज तो इस दिल के अंदर अरश कहा, ऊपर तले अरश ना क्या, अरश क्या मोमन कलूब, मोमनों के दिल को ही तो उन्होंने अरश कहा है। इन दिल में हक सूरत, और इस दिल में आज हम सब सुंदर साथ क्या कहते हैं, हमारा दिल अरश हो गया। लेकिन जब हमारे सदगुरु सरकार साहब ने इसकी चर्चा की ना, उन्होंने क्या कहा, सुनने की बात है। उसका दिल अरश होएगा जिसके दिल में धामधनी के चरण कमल आ जाएंगे। ये बात नोट करने की लिख लीजिए। सबका दिल अरश नहीं होगा। राजी 12,000 रूहों को अपनी नजर में लेके बैठे हैं। मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, लेकिन दिल उसी का अरश होगा जो राजी के चरण कमलों को अपने दिल में बसाए। फिर राजी की मेहर से युगल स्वरूप उसके हृदय में विराजमान होंगे। हरे का दिल अरश नहीं हो। इसलिए अभी तक जिन आत्माओं ने राजी के चरणों को अपने दिल में नहीं बसाया और माया की ही चाहनाओं को लेकर हम बैठे हैं, जिस कारण ये खेल लंबा हो रहा है, तो इसलिए अपना ध्यान माया से हटाकर हम अपना ध्यान राजी के चरण कमलों पर लगाएं और उनकी शोभा को हृदय में बसाएं, ताकि राजी महाराज का अरश हमारा दिल में आकर के उनकी बैठक हो जाए। महामती कहे
समधी सांभलो मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जहां लग पिंड मा प्राण। जब तक हमारे प्राण हैं, हम राज्य के चरण कमलों को ना छोड़ें। हमारा इतना गहराई से राज्य महाराज के चरणों से संबंध है। सुंदर साथ जी, इसलिए इस बात को हमने आज हर एक ने विचारना है कि राज्य महाराज के चरणों। और फिर ये देखिए, इन दो चौपाइयों में तो राज्य चरणों के साथ संबंध जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि जो रूहे परम धाम में है वो अपना संबंध उनके साथ जोड़ें। और फिर आगे देखिए इनके फायदे क्या हैं। अगर हम राज्य के चरणों से अपना संबंध जोड़ लेंगे तो उसके बाद फायदे बता रहे हैं, आत्माओं को बता रहे हैं। ये चरण दो हक के, ये चरण किसके हैं? दो युगल राज्य महाराज के जो चरण है ये किसके हैं? ये चरण दो राज्य के हैं, किसी देवी देवता के चरण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण नहीं है, अक्षर ब्रह्म के चरण कमल नहीं है। ये चरण दो हक के, आए धरे मेरे दिल माहे। वो रूहों के दिल में ही रख रहे हैं चरण, और किसी के दिल में रख ही नहीं सकते। ईश्वरी सृष्टि की निस्बत मूल मिलावे से नहीं है। ईश्वरी सृष्टि का संबंध ब्रिज से शुरू हुआ है। सुंदर साची, उन्होंने चरण रखने हैं तो क्या इंद्रावती जी कह रही हैं, धरे मेरे दिल में। इसी तरह से आज हम सब ने राज्य महाराज के चरणों को अपने हृदय में बसाना। ये मार्फत की बातें हैं। अगर समझ आ गई, 6 प्रकरण है अभी जो ये पहला प्रकरण, तो अरश किया दिल मोमिन। देखिए तो आ गई ना आगे छपाई। तो जिसके दिल में राज्य के चरण आ जाएंगे सिर्फ, तो अरश किया दिल मोमिन, उसका दिल राज्य अरश बनाएगी। उसके दिल में आएंगे राज्य। ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलू। मोमन के दिल में राज्य के चरण आएंगे। सुंदर साथ जी, जो राज्य के चरणों को अपने हृदय में बसाएगा। आई नियामत हक है जाहे, और ये परम धाम की नियामतें भी कहाँ आएंगी? जहाँ हक है, जहाँ राज्य है, वहां परम धाम की सारी नियामतें हैं। आई नियामत हक है जाए, जहाँ राज्य है वहां परम धाम की सारी नियामतें हैं। 8 सागरों की नियामतें हैं, परम धाम के 25 पक्ष हैं, अरश की खिलवत की गुज बातें हैं। जिसके दिल में, जिसने दिल में राज्य के चरणों को बसा लिया, इतना फायदा है। अगर हम अपना सम्मान राज्य के चरणों से जोड़ लें और इस हकीकत को समझ लें कि राज्य के चरणों से हमारा क्या संबंध है, राज्य ने हमें चरणों में क्यों बैठाया है। बाकी हर एक अंग का एक एक प्रकरण, और इसके 6 प्रकरण, सिर्फ 6 प्रकरणों को ही हम बड़े ध्यान से समझें। ये चरण हुए अरश माशू। ये चरण किसके हैं? ये चरण हुए अरश माशू। हम आशिक हैं, तो अब ये चरण राज्य के क्या बन गए? माशू। ये मशू के चरण कमल हैं, और हमने आशिक बन के इनको रिझाना है। हुआ अरश चरण दिल एक। अब राज्य के चरण कहाँ आ गए? मेरे दिल में। और अब चरण और मेरा दिल एक हो गया। मेरे दिल में जब राज्य के चरण कमल आ गए तो हम दोनों एक हो गए, नहीं हो गए? जब राज्य के चरण हमारे दिल में आ गए, राज्य और मैं स्वलीला अद्वैत में
जैसे हम परम धाम में हैं एक राजी, श्यामा जी और रूहें, वैसे इस खेल में अगर हमने राजी के चरणों को अपने दिल में ले लिया, राजी माशूक के चरण हमारे दिल में आ गए। राजी क्या, इंद्रावती जी हमें क्या समझाना चाहती है? हुआ अरश चरण, और वो राजी के चरण, दिल एक, मेरे दिल में राजी के चरण और दिल दोनों एक। ये कितने फायदे हैं, आज हम समझे इस बात को गहराई से। ए वाहिदत जुदागी क्यों हुए? हमारी एक दिल ही है परम धाम में, वाहिदत में है, तो ये जुदागी एक पल के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ए वाहिदत जुदागी क्यों हुए, जो ताले लिखे ए नेक, हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, राजी महाराज ने हमारे नसीब में लिख दिया, हमें उत्तरदायित्व बना दिया, उत्तरदायी तुमको मैं कुलजम वारिस बना दिया कि ये सारे खजाने के मालिक अब आप हो। राजी महाराज ने 7 दिन की लीला को दिल में लिया हुआ है कि 7 दिन लीला करनी, और ये ब्रह्म लीला चलेगी 3 ब्रह्मांड में, ब्रिज, रास और जागनी, ये तीनों ब्रह्म लीला है। पहला ब्रिज, दूसरा रास, तीसरा मोहम्मद साहब, चौथा श्यामा महारानी, पांचवा राजी का खुद, और इन दोनों चौथे और पांचवें दिन की रूह अल्लाह के दो जामे, और छठा दिन मोमनों का जो हमारा चल रहा है, और 7वें दिन हमारे जीवों को तुरीयातीत अक्षर ब्रह्म के चित्त में जीव को अखंड, जो रोज राजी के दर्शन करेगा और हमारे तुमको वतन पहुंचाए कि पहले हमारी सबको मूल तनों में उठा के और हमें दिखाएंगे, देखो तुम्हारे जीवों को कहाँ अखंड किया। इतनी मेहर है सिर्फ राजी के चरणों को अपने हृदय में बसाने, जो ताले लिखी अनेक। लेकिन आज ये हम क्यों नहीं कर रहे? इससे कितने लाभ मिल रहे हैं। आज हमने अपने दिल में जो औरों की भीड़ लगा रखी है उसको निकाल, इसलिए राजी के चरण हमारे हृदय में नहीं आ रहे। हमने अपना दिल जो माया को दे रखा है, सुंदर सा जिसने दे रखा है, और जो राजी को दिया है वो तो दुख में बैठी सुख लेवे मामती, वो तो जितने दिन फिर रहे राजी के सुख यहाँ पर ले ही रहे हैं। और अब जो रह गई हैं वो भी इसी तरह से राजी के 8 सागरों के सुख ले, सागर में भी ऊपर लिखा ना, 8 सागर मूल मिलावे के लिखे, तो ये निध है जो राजी सब विद वतन सहित आए हैं। और वो किस लिए आए हैं? ताकि जो रूहें जिनके राज्य ने हमें साहिबी वाली नजर से खेल दिखाया है, उनमें ये नियामतें डालकर हमें परम धाम के सुख दे, ताकि हमें ये दुख लगे ही ना। अगर हम लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाग सी। राजी नहीं चाहते कि भी ये मेरी रूहें दुनिया से अलग रहें, क्योंकि हमारी वाणी भी अलग और हमारी रहनी भी अलग दुनिया से। जो मोमन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात, चलते चाल दुनी की, जो होते इन मिसाल। क्या हम यहाँ के हैं जो जीवों की चाल चल रहे हैं और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में पड़े हुए हैं? हर एक बात में अहंकार करना, गुस्सा दिखाना, लोभ में पड़ना, ये हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। हमारे तो सुख धनी के हैं, हमारा ध्यान हमेशा राजी की तरफ रहना चाहिए। अगर हम हर पल ध्यान रखेंगे तो राजी महाराज हमेशा हमें परम धाम के सुखों में डुबोए रखेंगे। अरश अरवाएं जो वाहिदत में, देखिए एक एक शब्द में कितने भेद छिपे हुए हैं इन चरणों में।
अरश अरवाहें, जो परम धाम की आत्माएं हैं और जो वाहिदत में एक दिली के अंदर हैं, सो सब तले हक नजर। वो राजी की उन्होंने खेल कैसे दिखाया, जैसे मुर्गी होती है, अपने बच्चे उसके बाहर आए, बिल्ली पे नजर रखती है, आ जाए तो चू चू करके सबको अपने परों के नीचे छिपा लेती है। राजी ने हमें छिपा रखा है, सो सब तले हक नजर। हम राजी की नजर तले उनके चरणों में है। खिलवत में एक चौपाई बड़ी प्यारी आई है, मैं तो तुम्हारी कियल। कियल का पता अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? सर रख दिया है मैंने, आता नहीं उठा। मुर्गी के ऊपर अगर एक तिनका उसकी गर्दन पे रख दो तो मुर्गी अपना सर नहीं उठा सकती। उसी तरह से मैं तो तुम्हारी कियल, सर रख दिया धनी के चरणों में, फिर इधर उधर देखने की कोई जरूरत। एक राजी और एक मैं, फिर जो राजी करे हमें मंजूर, फिर उसमें मैं तय कुछ नहीं। जहां मैं तय आ गई वहीं राजी हमसे दूर है। सो सब तले हक नजर, जिसने राजी के चरणों में, चरणों को अपने हृदय में ले लिया तो राजी के नजदीक हो गया। इश्क सुराई हाथ हक के, रूहों पिलावे भर भर। ये किसको पिलाएंगे? इश्क सुराई हाथ हक के, राजी के जो है ना, इश्क के जाम जो अपने दिल में युगल स्वरूप को बसा लेंगे, उनके दिल में इश्क आ जाएगा तो राजी उसको इश्क के जाम, वो यही रहेगी लेकिन हर पल क्या पिएगी? इश्क के जाम। उसकी रहनी से ही पता लग जाएगा, मुख बोले ते पाइए दिल अंदर के कुछ। उसके मुख से फिर कभी निंदा चुगली नहीं, कोई उसकी करेगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वा को है ही नहीं। वो तो एक चल रही है राज्य के ऊपर से। ना वो अपने शरीर को देख रही है, ना ये देख रही है दुनिया क्या कर रही है। तो राजी फिर उसको क्यों नहीं अपने इश्क के जाम पिलाएंगे? और आगे देखिए, इससे गहरी बात बता रहे, ये सब फायदे हैं जो राज्य के चरणों को अपने दिल में बसाने। इश्क हक के दिल में, सो दिल पूरन गंज अपा। पूरे परम धाम का इश्क, इश्क तो परम धाम के अलावा है ही नहीं। अक्षर ब्रह्म भी 25 पक्ष के अंदर है, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी प्रेम इश्क को नहीं जानते। हमें चौपाई रटी हुई है, अक्षरातीत के मॉल में प्रेम इश्क बरता, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद खेल कर। जानते हैं ना? तो इश्क है कहाँ? इश्क हक के दिल में, गंजान गंज इश्क। इतना, जिस तरह से सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ उत्तर दिशा से, जमुना जी मूल कुंड से लगातार जल बहता रहता, और मानिक पहाड़ से महानद का जल बहता रहता, रुकता नहीं। उसी तरह से गंजान गंज इश्क रांची के दिल में, और इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाते रहते हैं अपनी रूहों को। इसलिए उसके अंदर रूहों ने आज तक और किसी को देखा ही नहीं। राज्य कहते हो सामने अक्षरधाम, तो हम पतली पतली उंगलियां राज्य की, गौर वर्ण की, उसी में खो जाते। इतना इश्क का जाम, इश्क हक के दिल में, सो दिल पूरन गंज अप। पूरा खचाखच, पूरा भरा हुआ राज्य का दिल। असल तन इत जिनो सोए रस पीवन हार। परम धाम के वो तन तो लगातार पीते हैं, और यहाँ भी अब जिनके दिल में अभी इश्क नहीं आया,
और जिसने युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसा लिया और एक चौपाई बड़े और अपने हृदय कपट पे लिख दीजिए, एक रस हुई इशक्सों चले प्रेम रस पूर, फिर प्याले लेकर शाम शामा जी। जितना इश्क असली तन में है उतना इश्क हमारी आत्मा में आ जाना चाहिए। और फिर क्या होगा? राज श्यामा जी हमें इश्क पिलाएंगे, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सभी दिन। ये सिर्फ रूह कर सकती है परम धाम की। किसी से इस संसार में भी प्यार होता है तो हम खाना खा रहे हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि जिससे प्यार है पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं, होता है ना? जिससे हम दिल से प्यार करें। और अगर हमने अपना दिल, राजी ने तो हमें दे रखा है, अगर हमने अपना दिल एक राजी को दे दिया, बाकी इस दुनिया में कोई भी नहीं, सब दिल दुखाने वाले एक राजी हैं। जब भी उनके साथ हम चले जाएं वो मुस्कुराते हुए मिले और फिर वही हमें इश्क के जाम पिलाएंगे अगर हम पूरा उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब दिन। बैठे यहाँ रहोगे और परम धाम की नियामते, परम धाम का इश्क लगातार आपकी आत्म को रस पीते रहो। अर्पण वाणी कह रही है, एक एक शब्द ग्रहण कीजिए। असल तो इन जिनों सोए रस पीवन हार, ये रस वही आत्माएं लेंगी जिनकी आत्म की जागृति हो गई और जिन्होंने अपना राज्य के चरणों को उनके साथ लिपटी। तेरे चरणों पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, तेरे चरणों पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी सुबह तेरी जोस्तजू, मेरी शाम तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे पिया, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे पिया। हमारा हर पल ध्यान वहीं लगा रहेगा और फिर तू कर मेरा जी कर, मैं करूँ तेरा फिक्र, फिर हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। राजी ने सतगुरु देवचंद जी को संभाला ना, इंद्रावती जी को संभाला, वो सबको बराबर प्यार देते हैं। हम एक बार छोड़ के तो देखिए उनका, लेकिन दिल तो देना ही पड़ेगा ना राजी। शराब हक सुराही का पिया अरवाहों जिन, जिन्होंने इस इश्क का, रांची के इश्क रूपी दिल से सुराही का जो रस पान कर लिया, इश्क पी लिया, फिर उनका ध्यान इस माया में कैसे रह सकता। आठों जाम 64 घड़ी क्यों उतरे मस्ती तिन, और वो आठों जाम अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां निस दिन पियो पियो पियो, फिर उनका ध्यान माया में लगेगा नहीं। एक बार आत्म जागृति हो जाए और फिर जो राज्य के दिल के अंदर चला गया
कोई खाली ना गया इन खिलवते पड़या इश्क के कैद, राजी के इश्क के कैद में वो बंद हो। सुंदर साहब जी, इतना मस्ती भरा जाम इश्क का राजी पिलाते हैं अपनी अरवाहों को। क्यों वो आए किसके लिए? अपनी अरवाहों के लिए ही तो आए। ये तो हम अगर ना समझे, इतना राजी ने सरल कर दिया। सुंदर साहब जी, हम समझते हैं राजी को पाना मुश्किल है। हम दुनिया को जितना दिल देते हैं, अगर आज हम उसमें 10%, 20% भी राजी को दे देना, तो राजी हमें अपने इश्क के कैसे जाने ही नहीं। हम देखे तो देखे, लेकिन हम स्वार्थवश उनकी ज्यादा चाहने माया की करते। आत्म जागृति का लक्ष्य लेकर एक बार एक नर्तकी ने राजा को बहुत रिझाया, बहुत रिझाया। राजा इतना रीझ गया, वो कहने लगा अगर ये नर्तकी मेरे से शादी भी करे तो मैं इससे शादी कर। नृत्य के बाद राजा ने कहा, नर्तकी बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगी, मेरा प्रेमी आपके कैद में बंद है, हमारा वो, हम नर्तकी हैं और हमारा हमारा प्रेमी कौन है? माया। हम उन्हीं माया की चानों से राजी को रिझाते हैं, आंसू निकलते। हम राजी के बिरहा में आंसू जो निकालते हैं उनको रस मिलता है। यही चौपाई है। आठों जाम 64 जो राजी की मस्ती में है ना, राजी से कुछ छिप सकता है? ये मेरे को किस लिए रिझा रही है? तन की जाने दिल की जाने, दिल की जाने चोरी उन साहब से क्या छिपा जिनके हाथ में। हम तो जब रंग परवाली से आते हैं ना, राजी उसी समय सोच लेते हैं मैंने आज कितने लाड लगाने। महाबेलियां 14 करोड़ 40 लाख हैं, उनमें अलग अलग लीला है। जो एक बार लीला होती है दोबारा नहीं होती। ये परम धाम की लीला है। इच्छा रूपी लीला रंग भीनी, नित्य नवतन रस बस जो भी। हम लोग इच्छा मात्र से वहां की चाहनाएं पूरी होते हैं। नित्य नवतन राज्य रोज जैसे हम आते हैं ना, इतनी देर में सोते हैं आज मैंने इनको क्या क्या। इतने प्यारे हैं हमारे बच्चे। असल अरवाएं अरश की जो है रू मोमिन। अब देखिए यहाँ रू भी अलग कर दिया और मोमन भी अलग। असल अरवाएं अरश की, ये असल अरवाएं क्या मतलब? सिर्फ ये परम धाम की रूहों के लिए बात है। ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि और किसी के लिए। असल अरवाएं अरश की जो है रूह मोमिन, जिन रूहों ने अपने हृदय में इश्क और ईमान पक्का कर लिया। ये दो पर हैं। कितने फायदे बता रहे हैं राजी आप हमें इन चरणों से। वही मोमिन है, वही इसका हकदार है। उन्हीं के ऊपर राजी ये इश्क के जाम लुटाते हैं, हर एक के ऊपर नहीं लुटाते। रूहें तो है 12,000, लेकिन अब जो राजी को दिल नहीं दे रही, युगल स्वरूप को अपने दिल में नहीं बसा रही, उनके दिल को अरश नहीं कर, उन्होंने छिपा रखा 12,000 को अपने दिल। अरश पीछे छुपाई भी पड़ी है, दोबारा इसका अपने घर में पड़। उन्हीं का दिल अरश होगा तो युगल को अपने दिल में बसाएंगे। राजी के चरणों के साथ अपना संबंध जोड़। एक निस्बत जाने हक की, और वो सिर्फ एक संबंध किससे जानेंगे? हक की एक निस्बत। और आज हम मंदिर में जाते हैं, देखिया करिए, मैं तो देखता हूँ पीतमपुरा जाना है या और भी जगह, जहाँ सब जगह जहां जहां जाना होता है, कई सुंदर सादा जो दूर से प्रणाम किया बैठे चले।
और सुंदर साथ के साथ भी दिल से प्रणाम नहीं करते। तो उन सुंदर साथ को जगाने के लिए राजी ने यह प्रकार कि एक निस्बत जाने हक की, वो रूहें सिर्फ एक निस्बत अपने राज्य की। सुंदर साजी परम धाम का भी जहां जहां वर्णन आता है 3 जनों का आता है, राजी, श्यामा जी और रूहें। और ये रूहें हैं कौन? ए रूहो तुम मेरे तन हो। जितने सुंदर साथ है राज्य के तन है, जिनसे आज हम ईर्ष्या द्वेष नफरत करते हैं और दिल से उनको प्रणाम नहीं करते। कैसे हमारी एक दिली यहाँ पर होगी, कैसे हमारे स्वभाव मिलेंगे? जो कर रहा है उसी को ही मिलेगा। इसलिए एक बात समझ लीजिए, जो असल अरवाएं अरश की जो है रूह मोमिन, दोबारा समझिए, जो रूहें हैं इश्क और ईमान जिनके दिल में है वही मोमिन है। और वो क्या करेंगे? एक निस्बत जाने, बस एक हमारा संबंध, एक राज्य, एक है। और हर सुंदर साथ के साथ, क्यों? ये रूहें कौन है? राज्य के तन है। ये भाव लेके हमें जीना है। उसके ऊपर राज्य अपना इश्क, और के ऊपर नहीं। और किसी को जाम नहीं पिलाएंगे। पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वाणी की चौपाइयां, जिन्हों मशूक प्यारे चरण। और जिसको चरण किसके प्यारे होंगे? जिनको प्यारे माशूक चरण, जिनको सिर्फ राज्य के चरणों से अलावा और कुछ भी नहीं लेना। फिर आगे देखिए कितनी गहरी बात कह रहे हैं। तो क्या मोमन खाना दीदार, हमारी खुराक क्या है? यहाँ तो हम क्या खा रहे हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसी में जिए जा रहे हैं ना। राजी कह रहे हैं तुम्हारी ये खुराक नहीं। तुम्हारी खुराक क्या है? तो क्या मोमन खाना दीदार, हमारा खाना तृप्त रूह हो जाएगी। क्योंकि सुंदर साजी जब शरीर से जीव या आत्मा निकलती है उसको भूख नहीं लगती। और फिर ये परम धाम की आत्माओं की बात हो रही है कि उनका राज्य का दीदार करना ही उनका खाना। पानी पीना दोस्ती हक। पानी पीना क्या? रेगिस्तान में भी कोई जा रहा हो, मर रहा हो प्यासा, उसको पानी दे दो तो जी उठता है। आज भी देखिए, अगर हॉस्पिटल में भी कोई मरीज है, गला सूख गया, बिल्कुल एक बूंद पानी डाल दो तो गला तर। जीवन है हमारा पानी। तो क्या कह रहे हैं? पानी पीना दोस्ती हक। क्या मतलब? अगर हमने राज्य के साथ दोस्ती करो तो सिर्फ राज्य से करो, दर्शन करो तो सिर्फ राज्य के करो, दिल में बसाओ तो सिर्फ राज्य को बसाओ, प्यार करो तो सिर्फ राज्य से करो, दिल दो तो सिर्फ राज्य को दो। ये मोमनों के लक्षण। तो क्या मोमन खाना दीदार, लेकिन और इसके लिए जरूरी क्या है? चितवन। बिना चितवन के ये नहीं होगा। जो हमें सिखापन बहुत बार राज्य ने दिया, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या इसके अलावा निर्मल ही नहीं होंगे। बिना चितवन के निर्मल नहीं होंगे हम। आज समझो, दूसरे जन्म में समझो, खेल को और हम लंबा करें हमारे ऊपर, बिना चितवन के निर्मल नहीं। तो क्या मोमन खाना दीदार, पानी पीना दोस्ती हक, लेकिन जीव ने तो आत्म को अपने साथ अंधा कर कचड़े में मिला रखा। उस जीव को भूडे से स्वागी बनाए और आत्म को ऊपर उठा के चितवन करें, तभी हमारा खाना दीदार होगा और पानी पीना राज्य की दोस्ती। तवाफ सजदा इत ही, राज्य के चरणों के साथ जुड़े रहना ही हमारी परिक्रमा है। पहली जब 17 चौपाई रास के अंदर उसमें पढ़ना, दही प्रदक्षिणा अति घनी, करु दंडवत प्रणाम,
और सरकार साहब सतगुरु का टीका पढ़, परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा देके मैं आपके चरणों में बेनती करती हूँ। आत्म ने परिक्रमा करनी 25 पक्षों की, तो वहां परिक्रमा और सजना राज्य के चरणों से जुड़न करें। रूह कुर्बानी मुतलक अवश्य ये रूहें करेंगी, राज्य के नजदीक हो जाए। ये कितने फायदे हो रहे हैं, 8 सागरों के सुख मिल जाएंगे, परम धाम के 25 पक्षों के, सिर्फ यही कि हम अपना सन्मत जोड़ना है राज्य के चरण। कहे 14 तबक जरा नहीं, बिना वाहिदत ना कछु कौन। 14 तबक को रद्द करो। जब हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, ये लामकान जहां पर सबके दिलों में कुफर के अलावा कुछ नहीं, तो इनके साथ दोस्ती क्यों इस ब्रह्मांड। 14 तबक हमारे लिए कुछ भी नहीं। 14 लोग का भी कोई सुख कितनी बारी दे दे, लाखों बार भी दे, तो राज्य के सन्मुख एक खिन का भी सुख नहीं है बनता। सुंदर साथ रू कहे 14 तबक जरा नहीं, बिना वाहिदत ना कछु। बिना वाहिदत, बिना परम धाम के और सुंदर साथ जी कुछ भी नहीं है। ये अच्छी तरह से हमें इन बातों को सुंदर साथ समझ लें। फौज जोए बाग जानवर, जल जिमी अरश मोहला। देखिए बार बार वही चौपाई आती है, सुंदर साथ भी कई सोच रहे होंगे बार बार चरणों की बात करने। अगर हमारा संबंध चरणों से हो गया, दिल से हम जुड़ गए, तो क्या होगा। इंद्रावती जी हमें समझा रही हैं, हौज जोए बाग जानवर। राजी महाराज हमें हौज कौसर की सैर कराएं। हमें हौज कौसर की मछली क्यों कहा गया। अंडर वाटर गेम्स जो हम ताल में जाकर राज्य के साथ, नीचे सिंहासन लगे हुए हैं और कितनी पकड़न पकड़ाई की रामते खेलते हैं। हम मल्हार में, हम वर्षा ऋतु में इस ब्रह्मांड में आए हैं। ये वाणी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वर्षा ऋतु में मैं राज्य के साथ कैसे कीकली करती थी, उन कीकली की रामतों को कैसे हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बारिश में, और मेरी कीकली की रामत चल रही है लगातार राज्य से। मैं कह रही वाला जी, सब सखियों की नजर मेरे पे है, मेरा हाथ मत छोड़ देना। अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो सब सखियां मेरे पे हंस पड़ेंगी। हम सारी बातें भूल गए। इसका यहाँ पर घटाइए, हे बालाजी आपने अगर मेरा दामन पकड़ लिया है ना, अब मेरा दामन मत छोड़ना। गिर ना जाऊं राह में चलते चलते, कहीं ये माया मेरे को अपने काबू में ना कर ले। इसलिए मेरा बाजू थामा है ना, अब इसको छोड़ना नहीं। हमारे दिल में इतनी चाहना तो होनी चाहिए, हम अपनी चाह से राज्य के ऊपर कुर्बान तो हो सकते हैं। सुंदर साथ जी, अगर हमारे असली तन मूल मिलावे में है, तो वो दर्द कहाँ चला गया। वो धाम के अखंड सुख क्यों मिले खो दिए, सोच कर ही रो दिए। आज हमें वो क्यों नहीं याद। हम कहाँ खो गए माया के इस अंधेर नगरी में। हम क्यों नहीं राज्य के साथ होज जोए बाग जाते, रंग महल के चारों ओर बाग बगीचे, पूर्व दिशा में सात बन के लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी। बालाजी के साथ कैसे हम इनमें दौड़ लगाते थे, रामते खेत। कैसे हम पश्चिम दिशा में फूल बाग में जाकर के फूलों की होली खेलते थे बालाजी के साथ। कैसे झरने ऊपर चलते थे नृत्य बालाजी के साथ।
कैसे दक्षिण दिशा में 24 हाथ के महल, और किस तरह से हम हौज कोसर के अंदर बैठना, उनकी चांदनी के ऊपर बीच में जाकर बैठना, और कैसे बट पीपल की चौकी में जाना, और किस तरह से पुखराज पहाड़ की चांदनी पर जाके बैठना, कचहरियों की तरह सब रूहों ने बैठ करके महफिल सजा के बालाजी को रिझाना, पुखराज पहाड़ की चांदनी, और आकाशी महल की जो कि खिड़की खोलो तो सारे बादल अंदर आते। आज ये सारे सुख हम भूल गए। जमुना जी में किस तरह से झीलना पड़ा, सुंदर साज। आज हम कहाँ खो गए माया के इस अंधेर नगरी में, इसकी चमक दमक में। उन सुखों को राज्य आज याद कर, अरस मौला और अनेक देखी नियामतें। देखिए, चरणों के जुड़ने के बाद सारे सुख परम धाम की सारी नियामतें बुझ जहर करी कई बात, ईश्वर की कुछ बातें राज्य हमें दे देते हैं अगर हम राज्य के साथ हम अपना संबंध जोड़े। कितनी गहरी बातें आज हमें राज्य महाराज आज हमें समझाने जा रहे हैं। सो मोहम्मद कई में उम्मत से मुझ में है उम्मत, इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। श्यामा जी की रसना पिलावे रसना, क्या कह रही है? सो मोहम्मद के मैं उम्मत से, श्यामा महारानी कहती है मैं भी ब्रह्म सृष्टि में से के साथ हूं, और मुझसे है उम्मत, और मेरे ही नूर से रुए हैं। मैं उम्मत बिना ना पी सकूं हक हजूर शरबत, मैं उम्मत के बिना कैसे इश्क के प्याले राज्य से पी। इंद्रावती जी ने भी बताया, मैं चला अरश महराज को और मैं जा ना सकिया, मैं जा नहीं सकी। देखिए, जो सरदार सके हैं, श्यामा जी हैं, इंद्रावती जी हैं, वो हमें हमारा इंतजार कर रही हैं। और हमें देखो कितना हम आज उनको इंतजार कर रहे हैं। हम तो भी नहीं विचार करते, आज हमें किसी का इंतजार 1 घंटा भी करना पड़े, विचार करें कितना होता कि वो ना आए, कितना गुस्सा होता है। और रांची महाराज हमारा 400 साल से इंतजार कर रहे हैं। सदगुरु हमें आवाज लगाए, आ मेरे साथ खाना खा ले, और हम अपने कामों में माया में उलझे हुए हैं। हमारे पास सतगुरु के पास बैठने की फुर्सत है। कितने दुख की बात है ये। हमारे बिना हमारा इंतजार कर रही श्यामा महाराज, हमारा इंतजार कर रहे इंद्रावती, और आज हम उनसे कितने दूर हो गए। हक बैठे दिल अरश में, क्या हक के अरश दिल मोमिना, हक बैठे दिल अरश। जब रसूल मोहम्मद राजी के पास अरश अजीम में पहुंचे, उन्होंने कहा हजूर आप आओगे तो बोलो, आपके लिए मैं मंदिर मस्जिदों में हीरे जवरात जला दूं, सजा दूं। क्या कहा राजी महाराज ने? नहीं, ऊपर तले अरश ना किया। अरश क्या? मोमन कलूब। मेरा अरश कहाँ होगा? मोमनों के दिल में होगा। ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। मेरा अरश मोमनों का दिल है। हक बैठे दिल अरश में, मोमनों के दिल में मैं बैठूंगा। क्या हक के अरश दिल मोमन, राजी ने मुखार बिन से कहा मेरा मोमनों का दिल ही मेरा अरश होगा। रूहें पहुंचाई हक के अरश में। और अब जो जो राज्य के चरणों से जुड़ता है, राज्य उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं? चितवन के माध्यम से परम धाम के सारे सुख। हक्के पहुंचाए, रूहें पहुंचाई हक्के अरश में। राज्य उनको हम चितवन करें हर पल, जब भी समय लगे राज्य के चरण पकड़ने मुंह पिला। रूहें पहुंचाई हक्के अरश में, हक बैठे अरश दिल रूमन, और राजी रूहों के अलावा और कहीं भी बैठ सकते नहीं। अंतिम चौपाई, हक रूहें बीच अरश नहीं जुदागी एक खिन। हक कहाँ पे है? रूहों के बीच में है ना, और यहाँ भी आके उन्होंने अरश कहाँ किया? मोमनों के दिल को। नहीं जुदागी एक खिन,
एक खिन की भी जुदाईगी नहीं थी ना परम धाम में। और यहां भी राजी महाराज ने जुदागी नहीं रखी, एक खिन की भी नहीं रखी। डील तो हम कर रहे हैं, राजी ने तो अपना दिल खोल, एक खिन की भी जुदागी नहीं है। हुक्मे नैन कान दीजिए। हुक्म का क्या अर्थ है? राजी खुद, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद, हुक्म सिर लेवे। कर खुद बयान रहे हैं, लेकिन हुक्म के सिर दे रहे हैं। क्या कह रही है? हुक्मे नैन कान दीजिए। अपने नैन और कान जो आज माया की तरफ लगा रखे हैं, वो उनको मोड़ के कहां दे दो। अब कह रहे राजी का हुक्म होगा, राजी और इससे ज्यादा क्या हुक्म करे। अपने नैन और कान कहां लगा दो? परम धाम। हमारी रूह के नैन देखें तो राजी के नैनों में देखें। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिगन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आत्म के अंदर वो इश्क आ जाएगा जब हम राजी के साथ, नैनों के साथ नैन मिलाएंगे, भरे हुए दिल से राज्य को निहारेंगे, मुस्कुराते हुए राज्य का इश्क हमारी आत्म में आ जाएगा, और हम अपने असली तन भी देख लेंगे और राज्य के नैन की सैन भी हो जाए, उधर से नैन ना फिरा। और कान दीजिए, कान अगर हम राज्य की खाली बातें सुने, और राजी भी एक बात का चार उत्तर देते हैं प्यार से। अब देखो नैनो सुनो वचन, क्या अंतिम चरण। अब देखो, हम देख सकते हैं राज्य, कौन कहता कि नहीं देख सकते? वो कह रहे हैं अब देखो, नैनो सुनो वचन, नैनो से राज्य को देखो और उनके मीठे वचनों को सुनो, तुम्हें वो सुनाई देंगे। आत्म चक्षु खोलने की बात है और राज्य के चरणों से जुड़ने की बात है। समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। हक रूहे बीच अरश के, बीच अरश के, नहीं जुदागी एक खिन, नहीं जुदागी एक खिन, हुक्मे नैन कान दीजिए, हुक्मे नैन कान दीजिए। अब देखो नैनो सुनो वचन, अब देखो नैनो सुनो वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।